नवाज शरीफ भी समझ गया, बहरानों का हल निकालने के लिए मिल बैठना होगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना है कि बगैर इंसाफ की दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी पीटीआई ने अगर गलत काम किया तो ये लोग वो क्यों दोहरा रहे हैं। हमारे लिए इम्तिहान है कि कैसे मुल्क को बचा सकते हैं। जलसे का मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं, आइन की बालादस्ती है। पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाज़त खिलाफ वर्जी पर जलसे जुलूस के नए कानून का इतलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा और उन पर सज़ा का इतलाक होगा। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। जलसे में कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। और पीडीएम दौरे हुकूमत में IMF चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक तकरीब में खिताब करते हुए दावा किया कि इस दौर में हमारे रिव्यू नहीं चल रहे थे। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि PIA की निष्कारी परवाज़ों की बहाली से बड़ा काम है। परवाज़ों की बहाली पर यूरोपीय यूनियन से बात जारी है। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जे हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में अहम सियासी शख्सियत से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात कहते हैं सियासतदान ज़ाती मफादात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। सियासी रहनुमाओं और सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वफाक दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत किए। बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने गज़ट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। कानून को पूरा अमन इज्तिमाओ अमन आमा का नाम दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ इल्जामात की तशहीर। तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 26 सितंबर के लिए केस मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर समाअत करेंगे। सालाना तातीलात से पहले 9 जुलाई को केस की आखिरी समाअत होनी थी। वजारत सनत, IT, कश्मीर अफेयर्स, सैफरान और वजारत हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक सिफारिशात तैयार। वजारतों की 60% खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म के वजारतों को ख़त्म करने के फार्मूले पर अमल दरामद प्लान की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल की। वजारत सैफरान को वजारत कश्मीर अफेयर, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और वजारत कॉमर्स को वजारत सनत और पैदावार में ज़म करने का फैसला। NFC, NFMI को बंद और PMDC की 98 खाली असामियाँ ख़त्म करने का भी फैसला किया गया। सीनियर सिफारतकार आमना बलोच सेक्रेटरी खारजा तैनात। नोटिफिकेशन जारी। 11 सितंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगी। आमना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफीर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासिर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फौज के बाहिमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। फितना अल खवारिज को जहां पाएंगे उनका वहीं खात्मा करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शोहदा की तकरीब से खिताब। सिपाही सालार ने मजीद कहा, सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों की हर जगह सरकूबी होगी। शोहदा और उनकी फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कौमी यकजहती कमजोर करने के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। पाक फजाइया का तुर्रा इम्तियाज। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिया। आज ही के दिन पाक फजाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन फजाइया की कमर तोड़ के रख दी थी। वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम फजाइया आज मनाया जा रहा है।
یوم فضائیہ پر ملک بھر میں تقریبات ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد کی شرکت خطاب میں کہا پاک فضائیہ کی جرأت بہادری اور پیشے ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ ہے پاکستان فضائیہ کے جوانوں کی قربانیاں آنے والے نسلوں کے لیے اعلیٰ مثال ہیں پاکستان کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے دفاعی صلاحیت کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے ایئر چیف کی یادگار شہداء پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کی لازوال قربانیوں اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیغام میں کہا 7 ستمبر 1965 کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت بہادری اور شجاعت کی تاریخ رقم کی عددی تعداد میں کم ہونے کے باوجود پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں نے اپنی بہادری سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا قوم کو پاک فضائیہ پر فخر ہے یوم فضائیہ کی مناسبت سے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے نیا نغمہ جاری پرچم اور مٹی کے نام کرتے ہیں پرواز تیری کے عنوان سے نغمہ پاک فضائیہ کی ملکی فضاؤں کی حفاظت کے لیے تیاریوں کو اجاگر کرتا ہے غزہ میں صہیونی درندگی سے مزید 32 فلسطینی شہید جبالیہ میں اسکول پر حملے میں 13 فلسطینی جان سے گئے صہیونی بمباری سے نصیرات میں 8 بریج میں 2 اور غزہ سٹی میں 1 فلسطینی بچی شہید شہداء کی مجموعی تعداد 40,939 ہو گئی نابلس میں آبادکاری کے خلاف شدید احتجاج سعودی عرب صدر بائیڈن کے جانے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں وہ پر امید ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاملات جنوری سے پہلے حل ہو جائیں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے ہوگا لیکن ایسا ہوگا امریکی CIA اور برطانوی MI6 کے سربراہوں کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ CIA ڈائریکٹر ولیم برونس اور MI6 چیف رچرڈ مور نے مشترکہ بیان میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں انٹیلیجنس چینل سے فریقین کے درمیان تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا فلسطین میں جنگ بندی سے فلسطینیوں کی نسل کشی اور مغویوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی